अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्न अल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। रबीउल अव्वल के महीने में नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ गोशे आपके सामने रखा। उससे पहले जो अहम उन्वान मैंने शुरू किया था उसे एक ज़रूरत समझकर मैंने रोका था। शायद आपको याद होगा, उस उन्वान का नाम है मदारिसे अरबिया व इस्लामिया की ज़रूरत और अहमियत और उसके तकाज़े।
इस वक्त सारी दुनिया के दुश्मनों के और हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले अमन व अमान, प्यार और मोहब्बत के दुश्मनों के लिए सिलकता हुआ मसला है ये। और उनके नापाक साजिशों में से एक साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है। और उनकी बुनियादी तदबीरें और प्लानों में से एक प्लान है ये। बाहर भी और अंदर भी जो लोग समझते हैं मदारिस को, जो लोग नहीं समझते उन लोगों के जहनों में मदारिस के मुताल्लिक़ और उसके निज़ाम के मुताल्लिक़ और मदारिस के तालीम और तरबियत के मुताल्लिक़ अजीब व गरीब किस्म के शुबहात, ख़यालात हैं। बाहर वालों के जहन में भी और अंदर वालों के जहन में भी। अंदर वाले बोले तो समझते हैं आप लोग, अरे बोलो समझते नहीं समझते? कौन? हमारे अपने मुसलमान भाई। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा रबीउल अव्वल के महीने से पहले या रबीउल अव्वल के महीने के पहली जुमा, जो अभी सीरत का उन्वान शुरू नहीं हुआ था, तो मदारिस की अहमियत और ज़रूरत और इफादियत और उसके तकाज़ों पर बात करना। मदारिस की ज़रूरत और उसकी इफादियत और उसकी अहमियत और उसके तकाज़े को समझने से पहले पहले कुछ बुनियादी बातों को समझना ज़रूरी है। बुनियादी बातें, पहली की बातें। पूरी तवज्जो के साथ सुने। सारी दुनिया में कई किस्म के मज़ाहिब है। यह बात मैं बार बार कहता रहता हूं और अक्सर उलमा जब इस्लाम की अहमियत और इस्लाम को साबित करना चाहते हैं तो ये बातें जरूर कहते हैं। और हर मजहब वाले को पूरा पूरा इख्तियार है कि वह अपने मजहब को सही समझे और अपने मजहब से मोहब्बत करे और अपने मजहब की हिफाजत करे। अरे ये बात समझ में? अरे बोलो भाई, आ रही है? तीन बातें। अपने मजहब को सही समझिए, अपने मजहब से मोहब्बत करें और अपने मजहब की हिफाजत करें। खुदा की कसम, इतनी अच्छी बात तो सिवाय मोहम्मद के गुलामों के और कोई नहीं कह सकता। और हर मजहब वाले इन तीन बातों पर अमल कर रहे हैं। अपने मजहब को सही भी समझ रहे हैं और अपने मजहब से मोहब्बत भी कर रहे हैं
और अपने मजहब की हिफाजत का काम भी अपनी ताकत और बिसात के मुताबिक कर रहे हैं। चाहे वो यहूदियत हो, चाहे वो ईसाईयत हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो सुख मजहब हो, चाहे वो बुद्ध मजहब हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो आतिश परस्त हो, फुला हो फुला हो फुला हो, तमाम मजहब वाले इन तीन बातों पर अमल कर रहे हैं। और हम मुसलमान तीन बातों पर नहीं, चार बातों पर अमल करते हैं। एक, हम अपने मजहब को सही समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हकीकत भी, आस्था भी, अकीदत भी यही है कि यही मजहब सही है। मुनाजरे हो जाए, चैलेंज हो जाए, बैठ जाए, खाली दिल लेकर, खाली जहन लेकर, इधर वाले भी उधर वाले भी अगर बैठ गए तो इंशाअल्लाह ताला नतीजा बेहतरीन निकलेगा। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। मद्रास में तूफान है, सब बेंगलुरु में नहीं। मुसलमान भी अपने मजहब को सही समझते हैं, मुसलमान भी अपने मजहब से प्यार करते हैं, और मुसलमान अपने मजहब की हिफाजत पर जो मेहनत करते हैं, खुदा की कसम दुनिया की कोई कौम अपने मजहब की हिफाजत पर वो मेहनत नहीं करते। तवज्जो चाहता हूं हाफिज साहब, दूसरी कौमें अपने मजहब की इशाअत में लगे हुए हैं। इशाअत मतलब मजहब की दावत में लगे हुए हैं, मजहब की तबलीग में लगे हुए हैं। लेकिन हिफाजत नहीं कर रहे हैं वो। मुसलमान अपने मजहब की इशाअत में भी है और अपने मजहब की हिफाजत में भी है, और हिफाजत ऐसे कर रहा है मुसलमान, अल्लाह के फजलो करम से, रब्बे काबा की कसम के 1450 साल के अरसे में, खुदा की कसम मेरे नबी के दौर में शरीयत जैसे सलामत थी, आज तक वैसे ही सलामत है। लाखों मसाइल में एक मसले में भी फर्क नहीं आया, हजारों आयात में एक आयत में भी फर्क नहीं आया, हजारों अकायद में एक अकीदे में भी फर्क नहीं आया। तरक्की होती रही, दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ते रही, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कैसे हालात आ गए, अच्छे हालात भी आए, बुरे हालात भी आए, और अफसोसनाक अंदोहनाक हालात भी आए, खुशनुमा हालात भी आए। तरक्की पर तरक्की आई। रब्बे काबा की कसम आज तक ना अकीदे में फर्क आया, ना आज तक मसाइल में फर्क आया, ना आज तक कुरान में फर्क आया, ना आज तक एक मसले में फर्क आया। ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है। ये सिर्फ बोलो इस्लाम की खुसूसियत है। ये और अल्लाह की अजीब व गरीब कुदरत है कि हिफाजत का निज़ाम भी अल्लाह तबारक व ताला मेरे पैगंबर के विसाल और सहाबा के विसाल के बाद ऐसा किया कि शुरू दौर ही में इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा ने इतनी मेहनत कर दी, इतनी मेहनत कर दी, दूसरी कौम के लोग अब तक भी मेहनत करते तो वो नतीजे नहीं निकलते। 50, 60, 100, 150 साल के अरसे में हमारे फुक़हा व मुहद्दिसीन मेहनत करके हिफाजत करके चले गए। आ रही है बात, समझ में आ रही है बात?
मुंडी हिलाना एक आया हम ना। आ रही है बात, सही में समझ में आ रही है? बोलो बा, आ रही है? दीन को क़यामत तक बाकी रखना है। दीन क़यामत तक बाकी रहेगा, कुरान क़यामत तक बाकी रहेगा, हदीस क़यामत तक बाकी रहेगी, मिन जुमला शरीयत क़यामत तक बाकी रहेगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक के लोगों के लिए इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं दिया। मेरा रब जानता है, आलिमुल गैबी व शहादा है, कि आने वाले दौर के लोग दुनिया में ऐसे मसरूफ हो जाएंगे, अवाम तो अवाम उलमा भी ऐसे मसरूफ हो जाएंगे, वो इशाअत का काम तो कर सकते हैं लेकिन हिफाजत का काम करना उनसे भी मुश्किल हो सकता है। ये काम हम अबू हनीफा से ले लेंगे, ये काम हम इमाम शाफिई से ले लेंगे, ये काम हम इमाम मालिक से ले लेंगे, ये काम इमाम अहमद बिन हम्बल से ले लेंगे। शुरू दौर ही में अल्लाह ने हिफाजत का ऐसा काम लिया, मेरे रब की कसम, कि इमाम अबू हनीफा के बाद, इमाम शाफिई के बाद, इमाम मालिक के बाद, इमाम अहमद बिन हम्बल के बाद, इमाम बुखारी के बाद, इमाम मुस्लिम तिरमिजी मुहद्दिसीन के बाद 1300-1200 साल का अरसा गुजर गया। कसम अल्लाह की, एक मसले में फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हिफाजत का काम वहाँ हुआ, इशाअत का काम यहाँ हुआ। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो रे बाबा। क्या अब्दुल्ला भाई, बात सही है? सारी दुनिया के मजहब वाले 3 काम करते हैं। मजहब से, मजहब को सही समझते हैं, मजहब से मोहब्बत करते हैं, मजहब की हिफाजत करते हैं, हमें भी सही समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत का क्या कहना, जितने नारे हमें लगाते ना, उतने नारे तो दुनिया की कोई कौम नहीं लगाती। क्या हजरत? हमारे मोहब्बत की दलील क्या? नारे। फजर नहीं पड़ा तो भी 11 बजे नारे, जोहर नहीं पड़ा तो भी असर को चौक में, टाउन हॉल में नारे। नमाज नहीं पढ़ता, सीरत ग्राउंड में नारे। समझकर भी नारे लगाता, बगैर समझे की भी नारे लगाता, अक्लमंद भी नारे लगाता, बेवकूफ भी नारे लगाता। लगाता नहीं लगाता? शायद वो लतीफ़ा बोलिया नहीं बोलिया याद रही है कि बिहार में अजीब अजीब नामा रखते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड में सब अजीब अजीब नामा रखते हैं। इस्लाम, ईमान, रमजान। एक जगह गया था बिहार को, तो एक साहब बच्चे को लेकर आए थे। बच्चे का नाम पूछा, क्या बेटे नाम? छोटा बच्चा छोटा मोटा बोलता था, तो उन्हें बराबर बोलिया, समझा नहीं। तो मैं पूछा कि क्या नाम बच्चे का? रमजान। अच्छा अच्छा, रमजान। तुम्हारे बाबा का नाम क्या बेटे का? होता शाबान कहते हैं। बाबा का नाम सही में ये लतीफ़ा नहीं है, हकीकत है ये। बाबा का नाम शाबान। मौलाना शमशाद साहब से पूछ कर देखो कि ऐसे नाम रखते हैं वहाँ पर। बाबा का नाम शाबान है और बेटे का नाम रमज़ान है। नहीं बोला, इसका बेटा पैदा हुआ, नहीं तो इसके बाद बेटा पैदा हुआ तो शव्वाल रखेंगे नाम। क्या रखेंगे? एक बच्चे का नाम इस्लाम था। क्या था? बाप बेटे ट्रेन में जा लेकर थे, ट्रेन का की खड़ाई, बेटा क्या की चिप्सा की, क्या की चाकी लेकर आने के वास्ते बाहर निकलिया। 1 मिनट में या 1.5 मिनट में ट्रेन मूव हुई, आगे बढ़ी। ट्रेन आगे बढ़ते ही बाबा परेशान होगा, बेटा आया नहीं ना बोलकर बेटे को पुकारा, इस्लाम इस्लाम। डब्बे में बैठे हुए पूरे मुसलमानों, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने दीन को सही भी समझते हैं, है भी सही।
अल्लाह का करोड़ों 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 एहसान है। हम अरबों सजदे शुक्र बजा लाते हैं उसके दरबार में कि उसने हमको ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो जैसे डरने का हक है, और मुसलमान होकर ही मरो, बेईमान होकर न मरो। तफसीर में आता है मौत के वक्त तो हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, और अहादीस में आता है मौत के वक्त शैतान जबरदस्त बहकाने आकर करीब बैठ जाता है। मरने वाले को शैतान दिखता। अल्लाह हर एक की हिफाजत फरमाए, ईमान वाली मौत अता फरमाए। दुनिया में गरीब रखे, मिस्कीन रखे, मोहताज रखे, 2 वक्त की रोटी दे, 1 वक्त की रोटी दे, पूरे फटे पुराने कपड़े दे, घर न दे, क्या है दुनिया में मुसीबतें मशक्क़तें हो अपनी जगह पर, लेकिन मेरे रब के दरबार में पूरी उम्मत के लिए ये आदिस दुआ करता है और अपने लिए दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, जिसको तूने मुसलमान के घर में पैदा किया, जिसको तूने एक मोमिन के घर में पैदा किया, जिसको तूने परवरदिगार आलम एक मुसलमान के खून से पैदा किया, जिसको तूने एक मुसलमान माँ के पेट में 9 महीने रखा, जिसको तूने 2 साल तक एक मुसलमान माँ का दूध अपनी कुदरत कामला से पिलाया, परवरदिगार आलम ऐसे हर मुसलमान को ईमान की मौत अता फरमा, और उनको भी ईमान अता फरमा जो बेईमानों के घर में पैदा हुए हैं। खुदा किसी को ईमान दे दे तो हमारा क्या नुकसान है, बल्कि हमारा फायदा है। हमारा नबी खुश होता है। एक आदमी का कलमा पढ़ना पूरे दुनिया को फतह करने से ज्यादा खुशी की बात है। हम गैरों को दुआ करें कि ऐ अल्लाह, दीन इस्लाम अता फरमा, ईमान अता फरमा। हम सबको दुआ करेंगे। हम बकील नहीं हैं, हम सकी हैं। हमारे सखावत की इतना मिसाल ये है कि जब हम दुआ करते हैं तो पूरी इंसानियत को शामिल करते हैं। हम दुआ करते हैं तो पूरी इंसानियत को शामिल करते हैं। दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। वज़ाइफ में आता है, बात लंबी हो रही है। मैं अभी पढ़ लेकर बैठा था घर में, मेरे भाई अब्दुल्ला हाफिज अब्दुल्ला साहब आए, 1-1.5 घंटा घर में बैठे रहे। क्या पढ़ रही बीतता? मैं बोला जुम्मा बयान करना, बहुत टेंशन रहता मुझे जुम्मा बयान करना का, तो पूरा हफ्ता मेहनत कर। तो उन्होंने एक छोटा मजाक करे, कितना पढ़ते हैं कि उतना बोलते हैं क्या तुम्हें बोलकर। हमारा काम मेहनत करना, यहाँ बैठने के बाद क्या बोलना उसके इख्तियार में। कितने साथिया आते, हजरत नमाज के बाद तुम्हारे से मिल को एक सवाल करना बोलकर था हजरत, वो तुम्हें बयान में बोल डाले हजरत। उन्हें करया भी नहीं सवाल, उसका सवाल मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन तकरीर के बीच में अल्लाह तबारक व तआला उसके सच्चे तड़प को सामने रखकर खतीब के जहन और जुबान में ऐसी बात डाल देते हैं कि वो सवाल नहीं करता, उसे जवाब मिल जाता है। ये भी करामती चीज है। इसका मतलब बहुत बड़ा वली में नहीं की। छोड़ो, आइंदा जुम्मा पान खा को धब्बे लगा लगा तुम। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान इस्लाम को सही समझता है,
मोहब्बत भी करता है। क्या करता है? मोहब्बत भी करता है। हिफाजत भी करता है। क्या करता है? हिफाजत भी करता है। इसी उन्वान में आई बात, अल्लाह हर एक के ईमान की हिफाजत फरमा। कितना बेहतरीन दीन अता फरमाया अल्लाह ताला। असल में हम मोमिन नहीं, अल्लाह ने हमको ईमान अता किया, आगोश में पैदा हुए हम। वजीफों में आता है एक दुआ सुबह शाम कम से कम 3 मरतबा पढ़ो। बाद में यूट्यूब के जरिए से रिकॉर्डिंग अगर आ गई तो उसी को सुनकर याद कर लो। छोटे छोटे वजीफे हैं लेकिन अजर और फायदा बहुत बड़ा है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। एक दुआ है ये रोजाना पढ़ने वाला इंशाअल्लाह ताला ईमान की मौत मरता है। ईमान पर मौत आने के लिए क्या क्या आमाल जरूरी है, उस पर उलमा ने किताब लिखी है। मेरा मौका नहीं है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने वो आमाल पेश करूंगा जिसकी सख्त जरूरत भी है। कामयाब इंसान वो है जो जाते वक्त ईमान के साथ जाता है। जाते वक्त ईमान के साथ जाता है, ईमान के साथ जाता है। लोग जोश में आकर जुबान से कैसे कैसे जुमले बयान कर देते हैं। मुल्क हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान हमारी जान है, इस्लाम हमारा ईमान है। ये बोलो बा। हिंदुस्तान बोलो, हिंदुस्तान हमारी जान है, भारत हमारी जान है, इस्लाम हमारा ईमान है। लोग मोहब्बत में आकर कह देते हैं मेरा मुल्क ही मेरा धर्म है। किसे खुश करने के लिए कहते हैं? सामने वाला खुश होकर तुम्हारे दुनिया और आखिरत के किस चीज का मालिक है? क्या वो खबर में तुम्हारे साथ आएगा? क्या उसके हाथ में जन्नत है? क्या वो अल्लाह के सवाल से बचा सकेगा? क्या वो अल्लाह की अदालत में तुम्हारी सिफारिश कर सकेगा? मुसलमानों खबरदार, मुझे तो ईमान के मसले में अकरम साहब तवज्जो चाहता हूं। ईमान के मौजू में मुझे आज के इस दौर में गरीबों से ज्यादा अमीरों के बारे में डर लगता है। मैंने गरीबों के ईमान को जितना पहाड़ों के मानिंद मजबूत देखा, अमीरों के ईमान को एक पानी के बुलबुले से भी ज्यादा कमजोर पाया। गरीबों के ईमान के मुकाबले में मुझे डर है अमीरों के ईमान के बारे में। और ये मुझसे कोई मां का लाल सवाल ना करे कि हजरत तुम ना कहीं कोई उनकी फिक्र, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू चप्पल
एप्पल का व्यापारी है, तू स्क्रैप का व्यापारी है, तू किसी फैक्ट्री का चलाने वाला है, तुझे सिर्फ तेरे बीवी बच्चों की फिक्र करने की इजाजत है। मेरा मसला वो नहीं, उलमा का मसला वो नहीं, मेरा और उलमा का मसला क्या है? पूरी उम्मत की ईमान की फिक्र करना, यह हमारा मनसब, यह हमारा फर्ज है। लोग आज उलमा को मशवरा देते, तुम ना कहीं को हजरत गांव गली की फिक्र तू करने को रे बाबा, तेरी औकात और हैसियत तेरे बीवी बच्चों को संभालने की और तेरे बीवी बच्चों की फिक्र करने की तक नहीं है, फिर भी तेरा फर्ज और तेरा मनसब है तू अपने बीवी बच्चों के ईमान की फिक्र कर। लेकिन वो लेबल उलमा पे ना लगा, वो लेबल इस आदिश पे ना लगा, वो लेबल एक इमाम पर ना लगा, वो लेबल एक खतीब पर ना लगा, इसलिए कि हमारे कान्हों पे जो अमानत है, हमारे गले का जो हार है, हमारे हाथों की जो सनदें हैं, वो हमारे आका की अमानत है। हम सब आका के वारिसीन हैं। तो मैं बारहा ये जुमला कहता हूं, आए मुसलमानों, जो आलिम नहीं है वो आका का आशिक और गुलाम है, जो आलिम है वो आका का वारिस है, और आका का वारिस वही फिक्र करेगा जो आका करते थे। पूरी उम्मत के ईमान की, पूरे उम्मत के अकाइद की, पूरे उम्मत के मसाइल की फिक्र करना ये काउंसलर, एमएलए, एमपी, चेयरमैन, खुद मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ईमान की, अकाइद की, मसाइल की और फजाइल की हिफाजत की फिक्र करना सबसे बड़ा फर्ज है उलमा का। एक वली हो सकता है कि गलती देखकर खामोश हो जाए। तवज्जो चाहता हूं, बड़े हजरात बैठे हैं मेरे, और मेरी बातें कोई छुपी छुपाई बातें नहीं है, ओपन बात है मेरी, बाहर बहुत दूर तक जाती है। बड़े बड़े असातिज़ा व उलमा आज भी इस आजिज़ की इस्लाह करते हैं, दुआओं से नवाजते हैं और बहुत ढेर सारी दुआएं देते हैं। यही मेरी बहुत बड़ी दौलत है। औलिया दुआएं देते हैं, मशाइख दुआएं देते हैं, असातिज़ा दुआएं देते हैं, उम्र में जो बड़े हैं, दीन की जो फिक्र करने वाले हैं, वो दुआएं देते हैं। सुनो, गौर से सुनो, एक वली हो सकता है कि गलती देखकर खामोश हो जाए, लेकिन एक आलिम गलती देखकर खामोश रह नहीं सकता। वली अगर खामोश रहता है तो वो राज के मुताबिक काम करता है, अगर आलिम जुबान खोलता है वो शरीयत के मुताबिक काम करता है। कुरान से साबित करूंगा मेरे इस जुमले की दलील। हजरत खिजर वली थे, नबी नहीं। हजरत मूसा नबी थे। दोनों का एक छोटा सा सफर हुआ। कुरान पाक के 15वें पारे और 16वें पारे में हजरत मूसा और खिजर के सफर का पूरा वाकया मौजूद। मैंने किसी रमजान में यह तफसीर बयान की। हजरत खिजर वली, मूसा नबी। खिजर वली थे, गलती देखकर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो गलती को बर्दाश्त करते हैं तो अंदर कोई राज हो सकता है। लेकिन एक नबी किसी सूरत में गलती देखे और अपनी जुबान बंद करे, ये नबुव्वत के खिलाफ है। एक आलिम गलती देखता है और अपनी जुबान बंद करता है, ये विरासत अंबिया के खिलाफ है। अजीब बात, हमें इस्लाह नहीं करे तो प्यारो कौन करेगा? हमें तुम ना ये नहीं बोल रहे बिजनेस ऐसा नहीं ऐसा करो बोलकर, हमें ये बोल रहे हैं ईमान की हिफाजत करो। हमें ये नहीं बोल रहे हैं ड्राइविंग ऐसी करो क्योंकि हमारी वो ले नहीं है। हमें ये कह रहे हैं कि नमाज ऐसी पढ़ो।
हमें ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा रहो, शरीयत के दायरे में जो आता है वो कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर सफर में जा रहे थे, कश्ती में बैठे, हजरत खिजर अच्छी कश्ती को तोड़ डाले। कश्ती का तो समझते हैं, जहाज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शिप। बाज लोगों को अच्छी चीजें तोड़ने की बड़ी आदत रहती। एक के घर को गए तो, एक की गाड़ी में बैठे तो, एक के दुकान में बैठे तो खामोश बैठना। तुम्हारे बच्चों को भी कंट्रोल में, बाज लोग बच्चों को बुला करते, उन्होंने करते नहीं, उनकी शरारत भी उनके बच्चे करते, और माँ बाप देख ले कुछ रहते। वो हमारी वालदा फरमाती थी, घर जलिया तो जलने दो, मेरे बच्चे को खेलने दो। हालात, मैं बारहा कहता हूं, हालात इन तमाम मसाइल को आपके सामने पेश करने का मौका नहीं देते। ये आदिज मसरूफ रहता है, किसी के घर को जाते ही नहीं, किसी की गाड़ी में बैठते ही नहीं। तुम्हें भी अदब से बैठो, तुम्हारे बच्चों को भी अदब से बैठो। कहती भी शरारत करा तो खामोश, आइंदा बुला लगाता नहीं, तो खामोश, डराना। बच्चों को डराते च नहीं। मेरे घर को एक साहब आए, मेरे किताबों की रूम में दाखिल हुए, उन्होंने मेरे से बात कर रही, उनका बच्चा किताबों के स्टैंड में चढ़ रहा, ये किताब उठा रहा, वो किताब, वो अल्लाह का बंदा अल्डा रहा तक नहीं। हम हमारी दौलत हमारे किताबांच। बेटे खामोश, जरा खुद बैठता, फिर उठ जाता बच्चा बच्चा। कहती भी बुला ले को कहते, जरा तमीज तहजीब भी सिखा कर बुला लेकर जाना। अब उठ रहा, किताबा निकाल रहा है। बोला जरा बच्चे को खामोश है भी, तुम्हें भी बचपन में ऐसे थे क्या? पूछा नहीं, क्या हजरत तुम्हें किताबा उठाने दो हजरत, आइंदा चलकर पढ़ने वाला बनता उन्हें। वाह वाह वाह, अव्वल नूरानी कायदा उठाने दे। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम क्या क्या सिखाता है, क्या क्या तरबियत करता है। मदारिस की अहमियत और जरूरत और इफादियत और उसके तकाजे और उस पर होने वाले हमलों को मैंने उन्वान बनाकर मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि पूरा उन्वान इसी जुमा में मैं खत्म कर दूं। किसी के घर को गए तो एहतियात करना। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, पहले बोले खिजर मैं वली हूँ, तुम्हें नबी ही, तुम्हारा मकाम बहुत बड़ा है, मैं अंदर के बातें जानता हूँ, तुम्हें जाहिर के बातें जानते ही, तुम्हारा हमारा रास्ता अलग अलग है, एक रास्ते में तुम्हें भी हमें नहीं चल सकते। इन्नका लन तस्तती माइया सबरा, अरे मूसा मेरे साथ तुम्हें खामोश नहीं रह सकते, वो भी तुम्हें। कौन? मूसा। इन्नका लन तस्तती माइया सबरा, मेरे साथ तो तुम्हें खामोश रह नहीं सकते। नहीं, मैं रहता हूं तुम्हारे साथ, अल्लाह तुम्हारे साथ रहो बोलकर बोलिया है, तो आखिर तुम्हारे पास बड़ा अजीबो गरीब कुछ इल्म होगा। सूरह कहफ, सूरह कहफ में है ये वाक़िया। पढ़े कि आज जुम्मा पढ़े कि कहफ, इंशाअल्लाह कहते कब पढ़ते सो, इंशाअल्लाह कहते आइंदा कब पढ़ते सो। अब निकल को गया था कि 3 साढ़े 3 हो जाते हैं, खाना खा को दस्तर से उठे तक कि अल्लाह के फजल करम से असर हो जाती। रत्ती एक नींद मार को सोता हूँ, नींद एक छोटी नींद ले लो को उठतू बोलकर बोलता ना, मगरिब हो जाती, उसके बाद जुम्मा खत्म हो जाता है। कहफ कब पढ़ते सो? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अमल नहीं रहा कामयाब नहीं हो सकते, अमल नहीं रहा बच नहीं सकते। ना आसमान से बचने का बचाने का निजाम उतरेगा, ना जमीन में बचने और बचाने की कोई जगह होगी। अमल नहीं तो मुसलमानों
कान खोल कर सुन लो, कोई ताकत तुमको बचा नहीं सकती। अल्लाह का भी एक उसूल है, वो जितना बचाना चाहते हैं अपने फजल से बचाते हैं, बचत बंदे के अमल से बचाते हैं। अल्फाज याद रखकर सोचते रहो, जितना बचाते हैं वो अपने फजल से बचाते हैं, थोड़ा बहुत अल्लाह ताला बंदों के ऊपर भी डालते हैं कि अमल कर बचाता हूं। अमल नहीं तो नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। दुश्मन की निगाह पहुंचना है, सिक्योरिटी बचा नहीं सकती। पड़ोसी मुल्क का हाल देखो, नहीं अमल करो, अमल। जुमे के दिन कहफ पढ़ो, पढ़ो, माए और बहनें पढ़ो। बड़े बड़े फितनों से अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत की बरकत से बचाएंगे, बड़े बड़े हादिसों से बचाएंगे, ईमान की हिफाजत होगी। दज्जाल भी आ जाए, उसकी दाल तुम्हारे अमल के सामने नहीं गलेगी। और पूरी जमीन का सबसे बड़ा दुश्मन दज्जाल है, जिसके फितने से हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। यहां तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 दज्जाल का जिक्र किया, तस्करा किया, सहाबा के बीच फरमाया, ए सहाबा कब आएगा दज्जाल पता नहीं, पैदा हो चुका है, ज़हूर होगा उसका, पैदा नहीं होगा, पैदा हो चुका है, वो कहीं है वो, और उसकी ताकत बहुत बड़ी है, ये खुदा का राज है। इसलिए ऐ सहाबा अगर वो मेरे दौर में आ जाए, मैं तुम्हारी इंशाअल्लाह हिफाजत करूंगा, मेरे हाथों से उसे खत्म करूंगा। अगर मेरे बाद आया, ऐ सहाबा तुम इसका मुकाबला करना, तुम मेरी रिसालत की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, तुम मेरे रिसालत के दारुल उलूम के फारिगीन हो। मैंने तुमको तालीम ही से नहीं, तरबियत से भी आरास्ता किया है, और तुम्हारे अंदर मैंने अपनी तमाम तर ताकतों का सदका अता किया है। अबू बकर तुम मुकाबला करो, उमर तुम मुकाबला करो, उस्मान तुम मुकाबला करो, अली तुम मुकाबला करो, अबू हुरैरा, बिलाल, अब्दुल रहमान, अमीर माविया तुम मुकाबला करो, खालिद बिन वलीद तुम मुकाबला करो। हाँ, तुम्हारे बाद अगर दज्जाल आ गया तो फिर एक आम इंसान और मुसलमान की ताकत से उसका खात्मा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? खाली सुनने की आदत पड़ गई है, अमल नहीं। मेरे जमाने में आ गया, महबूब सुनो, मेरे जमाने में आ गया, मैं सहाबा तुम्हारे जमाने में आ गया तो तुम भी उसका खात्मा कर सकते हो। तुम्हारे बाद अगर आ गया, मेरी उम्मत का वली से वली इंसान भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उसे तो ख़त्म एक नबी ही कर सकता है, नबवी ताकत ही उसको ख़त्म कर सकती है। और अल्लाह ने एक नबी को उसके दौर में भेजेगा, उसको ख़त्म करने के लिए। वो मेरी उम्मत का एक एक्स्ट्रा नबी बनकर नहीं आएगा, ज़ात में तो नबी होगा, इत्तिबा मेरी करेगा, उसके खातिमे के लिए खुदा भेजेंगे। उठाकर देखो, किताबें उठाकर देखो, हदीस उठाकर देखो, उलमा बैठे हैं आपके शहर में, आपके गांव में उलमा रहेंगे। आप पूछो क्या मुज़म्मिल ने ये कहा है, क्या बात सही है? सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब उसे ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला एक नबी की दुआ को कबूल करके आपका उम्मती बनाकर
भेजेंगे, लेकिन उसकी नबूवत डिजाल नहीं होगी, कैंसल नहीं होगी। वो अपनी जात में नबी तो रहेगा, लेकिन इत्तिबा आपकी शरीयत की करेगा। अपने ऊपर नाजिल होने वाली किताब इंजील को छोड़कर वो कुरान की तिलावत करेगा, और अपनी शरीयत को छोड़कर आपकी शरीय अहकामात पर अमल करेगा। उसकी नमाज का तरीका अलग, लेकिन वो पढ़ेगा फजर। उसकी उम्मत पर मगरिब फर्ज थी, लेकिन वो फजर भी पढ़ेगा, ज़ोहर भी पढ़ेगा, असर भी पढ़ेगा, मगरिब भी पढ़ेगा, ईशा भी पढ़ेगा, सुन्नतें पढ़ेगा, वाजिबात पढ़ेगा। तरीक़े नमाज आपके बताए हुए तरीक़े पर होगी। या इलाहुल आलमीन, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम बनकर आएंगे, दज्जाल को ख़त्म करेंगे। लेकिन उसके फितने से उम्मत बचना है तो क्या होगा? उसे ख़त्म करने तक तो फितने फैलेंगे। एक बड़ा आदमी सडन ख़त्म होता नहीं, वो ख़त्म तो ज़रूर होगा, लेकिन उसके ख़त्म होने से पहले हालात और फितने तो आएंगे। समझते नहीं? जो भी बड़ा आदमी होता है सडन ख़त्म नहीं होता, खत्म होने से पहले कोई हालात और फितने आएंगे। उन्हें फिरेंगा सारी दुनिया में, गली गली फिरेंगा। क्या उसके पीछे पीछे गली गली ईसा अलैहिस्सलाम फिरेंगे? क्या नहीं होंगे। इत्तेफाक से आमना सामना होगा, तलाश तो करेंगे, लेकिन छुपता हुआ फिरेगा। आमना सामना हो जाएगा। हदीस में आता है, हवा निकल जाएगी दज्जाल की ईसा को देखकर, कांपेगा। ताखरातों के लिए अलामात क़ियामत का दूसरा एक जबरदस्त हिस्सा मैंने इंशाअल्लाह आने वाली ताकरातों में बयान करने के लिए रखा हूं, लेकिन अब आई है तो बात पेश कर रहा हूं। मारेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन ईसा के सामने आने तक सारी दुनिया की गली कोचों को फिर कर आकर अटकेगा। फिर उस वक्त उसके फितने से बचने का क्या तरीका होगा? उसे मारने की तो ताकत नहीं होगी। आका फरमाते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मेरे सहाबा, मेरी उम्मत की क़ियामत तक की हिफाजत के लिए अल्लाह ने कुरान और कुरान की सूरतें अता किया है। जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में दज्जाल आ जाए तो वो दज्जाल के फितने से महफूज होगा। कहाँ पढ़ते? पढ़ो बाहर, पढ़ो, अल्लाह का वास्ता पढ़ो। घेरे में है, घेरे में, नरगे में है। जिनको पढ़ना नहीं आता वो अपने मोबाइलों के जरिए से आइम्मा हरमैन शरीफैन की तिलावत पूरे कुरान पाक की कई कुर्राए किराम की मौजूद है। फजर के बाद पूरा सूरा 20 मिनट 25 मिनट उतना सुनकर अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पढ़ना नहीं आता, सुन लिया, तेरे खजाने में क्या कमी है। पढ़ने वाले की जहां तू हिफाजत करता, सुनने वाले की भी हिफाजत कर। दुआ करो, दुआ करो। फजर को उठो जुमे के दिन, तहज्जुद पढ़ो जुमे के दिन, फजर के बाद वजीफे करो, घर के सौदा सलफ ला कर दो, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, जौक दर जौक शौक के साथ मस्जिदों को आओ। नहीं, पत्थर बन गए दिल तुम्हारे, पत्थर पत्थर। याद रख लो, एक बात अर्ज करता हूं, जरूर इसे याद रखना। अमल नहीं करे तो
ये ना सोचना कि मैं अमल नहीं किया। इसका एक दूसरा रुख है हाजी साहब कि उस अमल की तौफीक अल्लाह नहीं दिया। जरा बच्चों को खामोश करो। अमल नहीं करे, ये नहीं सोचना मैं अमल नहीं करया। इसका दूसरा रुख भी है, उस अमल की तौफीक नहीं मिली तुमना, उस अमल की तौफीक नहीं मिली। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा का निजाम बर्बाद करके छोड़े। जहां नजर पड़ती वहां दुश्मन नजर आ रहा है। सुबह के अखबारात उठाकर देखो, शाम के न्यूज उठाकर देखो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौजू पर, इस्लाम पर, शरीयत पर हमले हो रहे हैं। मुसलमानों तुम्हें क्या बदल रहे हैं? क्या बदल रहे हैं? कोई फिक्र नहीं, कोई एहसास नहीं। ना जिम्मेदारों को एहसास है, ना बड़े लोगों को एहसास है, ना मस्जिदों के जिम्मेदारों को एहसास है, ना तंजीमों के, तहरीकों के जिम्मेदारों को एहसास है। वो तो उम्मत को छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए। क्या तुबी हो को मरेंदो, छोड़ दिए, किसी को कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। एक मेहनत शुरू करो, नमाजों की एक जबरदस्त मेहनत शुरू करो। दावत और तबलीग का निजाम कमजोर पड़ गया। क्या कर रहे हैं दावत और तबलीग के साथियान? क्या कर रहे हैं? काम दावत का तो नहीं हो रहा है, काम तबलीग का तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, मस्जिदों में गीबतें हो रही है। अभी भी शोरा और निजामुद्दीन के झगड़े में मुब्तला व मुलव्वस है। उम्मत कहां जा रही है? खुदा भी अब तो इस मसले को इतना चढ़ा दिए हैं, ऐसे मालूम हो रहा है खबर में जाने के बाद पहला सवाल मर रब्बू का नहीं होगा तो निजामुद्दीन का की शूरा की शायद फरिश्ते भी पहला यही सवाल करेंगे। हशर की नजात ईमान पर शायद नहीं है, हशर की नजात नमाज पर नहीं है, हशर की नजात सुन्नतों पर नहीं है, हशर की नजात फराइज और वाजिबात पर नहीं है। और ये जमात वालों ने इस मसले को इतना हवा दिया कि शायद हशर की नजात भी शूरा और निजामुद्दीन पर मौकूफ है। खत्म करो, उम्मत के आमाल की फिक्र करो, उम्मत के आमाल की। मेरी मेंटालिटी ही कुछ और है मेरे दोस्तों, मेरी सोच अलग है। उम्मत के आमाल की फिक्र करो, फजर की नमाज की फिक्र करो, जोहर की नमाज की फिक्र करो, मस्जिदों को कैसे आबाद करे, मदरसों को कैसे आबाद करे, खानकाहों को कैसे आबाद करे, उम्मत के अंदर सुन्नत को कैसे जिंदा करे, मोहब्बत के साथ जिंदा करे, शराइत के साथ जिंदा करे, मसरूर होकर अमल करे कि मजबूर होकर अमल करे। उम्मत में आमाल की फिक्र करना, अब तो उम्मत में आमाल की फिक्र नहीं है, सिर्फ एक ही फिक्र है कि आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों की तरक्की का तरीका क्या होगा। सब बेकार है, बेकार। अमल अमल पैदा करो। बड़े खतरे में है मुसलमानों, बड़े टेंशन में है। खींच खींच कर लेकर आओ आमाल की तरफ, हाथ पकड़ कर लेकर आओ आमाल की तरफ, ठूड़ियां पकड़ कर लेकर आओ आमाल की तरफ। कहां लेकर आते? लेने वाले, लेकर आने वाले खुद गायब हैं। मस्जिदों के जिम्मेदार हजरात बैठकर मीटिंगें करते हैं। क्या मीटिंग? फजर की नमाज में तादाद को बढ़ाने का क्या निजाम होगा? मैं तो आज तक नहीं सुना ये मीटिंग।
जुमे में 12 बजे से पहले उम्मत को मस्जिद में बुलाने के लिए क्या लाही अमल होगा? ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती। मीटिंग हुई तो क्या होती है? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। सियासत। आमाल की तरफ आओ मुसलमानों, आमाल की तरफ। कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, लेकिन चंद साल बड़े परेशानियों के गुजरने वाले हैं। मेरी बात गलत हो जाए, मैं चाहता भी हूं कि झूठ तो नहीं है, मेरी बात गलत हो जाए, मैं चाहता हूं, यह मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि कुछ इस्लाम का कुछ बिगड़ेगा नहीं, मसाजिद का कुछ बिगड़ेगा नहीं, मदारिस का कुछ बिगड़ेगा नहीं, शरीयत का बाल भी बिगा नहीं होगा, अज़मत रसूल में फर्क नहीं आएगा। सारी दुनिया के कोने कोने में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं होंगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं होंगी, अल्लाह की मदद आएगी, आसमान से फरिश्ते उतारे जाएंगे, इंशाअल्लाह सब कुछ होगा। लेकिन वो तमाम बेहतर से बेहतर हालतें आने से पहले जो दौर गुजरेगा बड़ा खतरनाक है, इस बात का इशारा मिल रहा है। ऐसे वक्त में सियासत का कोई तरीका, रब्बे काबा की कसम, हमारी हिफाजत के लिए कार आमद नहीं है। अमल करो, अमल, इंशाअल्लाह ताला हिफाजत के ऐसे इंतजामात होंगे कि दुश्मन भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। दुश्मन भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जल्दी आओ, जुमे में मस्जिदों को, जिस मोहल्ले की मस्जिद को जाना है उस मोहल्ले की मस्जिद को जाओ, लेकिन जुमे में 12 से पहले चले जाओ। नौजवानों जाओ। बारह के बाद हम्माम को जाने वाला नौजवान 12 से पहले क्या खाक मस्जिद को आएगा? ये सामने के जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सबके जो हजरात हैं, मैं तो इनको मोहब्बत का सलाम करता हूं। क्या मस्जिदों में बकवास होती है कि आप सुनना नहीं चाहते? मस्जिदों में बकवास होती है कि आप सुनना नहीं चाहते? उलमा का बयान कुरान और हदीस की रोशनी में, हालात के तनाजुर में, हालात हाजरा के मुताबिक उलमा का बयान बेकार है, बेकार। इसे जो बेकार समझता है, उलमा के बयानात को बेकार समझता है, उलमा के बयानात को बेकार समझता है, मैं समझता हूं कि वो जिंदा तो है लेकिन उसका दिल मुर्दा हो गया है। सूरह कहफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। सभी पढ़ेंगे बोले तो इंशाअल्लाह बोल डाले। बाज़ लोग तो ऐसे ही कि उनको पढ़ना तो नहीं आता, अलीफ बाता भी नहीं मालूम है, उन्होंने भी इंशाअल्लाह बोले, अल्लाह कबूल कर ले। इसीलिए मैं दूसरा भी सवाल किया, सुनेंगे? कौन कौन पढ़ेंगे, कौन कौन सुनेंगे? दोनों मिलकर हाथ उठा डालो। गुम्बल में गोइंदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइंदा जुम्मा पूछूं? मस्जिद में खड़ा कर पूछूंगा, आइंदा जुम्मा पढ़ेगा जी तुम्हें को कबूल को? अरे रे ये जुम्मा हजरत पूछ नहीं करते, मस्जिद में खड़ा को नको बा, चल बा दूसरी मस्जिद चल जाएंगे। मैं पूछता नहीं, मैं शर्मिंदा करता नहीं। पढ़ो, अल्लाह के वास्ते पढ़ो, रसूलुल्लाह के वास्ते पढ़ो, अपनी तहफ्फुज़ के वास्ते पढ़ो। पैगंबर के बात पर अगर यकीन और भरोसा है तो पढ़ो। अल्लाह हम तमाम को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक वली खामोश रह सकता है, एक नबी नहीं रह सकता। जरा ऊपर बैठने वाले हजरात जरा बच्चों को जरा खाली बमड़ा मारो नको बाबा, जरा उठको जाको, जरा बिठा, पकड़ लगा को बाजू बिठा लियो। बच्चे बच्चे अच्छे। एक वली खामोश रह सकता है, एक नबी।
चाहे वो अमल के अंदर क्या बड़ा राज दुनिया का की या आखिरत का की हो, लेकिन नबी नहीं रह सकता। वैसे उलमा, मैं कान पकड़ता हूं, माफी मांगता हूं, मेरी बात से किसी का दिल टूटता है, मैं उलमा का बड़ा अदब करता हूं, उनकी जूतियों को अपने सर का ताज समझता हूं, मेरे मेरे उलमा से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं, किसी किस्म की उनके शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन बड़े अदब के साथ ये बात अर्ज करता हूं कि जिन उलमा के पास ताकत हो कुछ कहने की, वो उलमा गलतियां देखकर, माफी चाहता हूं मैं, माफी 100 मरतबा माफी चाहता हूं मैं। अगर ताकत नहीं है तो मेरे जुमले के दायरे में नहीं आते, मैं किसी को नहीं बोलता, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। जिन उलमा के पास हक बोलने की पूरी ताकत है, अगर वो हक नहीं बोलते तो फिर उनका इल्म उनके लिए सिवाय आयब के और कुछ नहीं। इल्ला ये कोई मजबूरी है तो अलग बात, वजाहत से न सही इशारों के साथ तो बयान कर सकते हैं। जिनके पास ताकत नहीं है वो इशारों से बात कर ले, जिनके पास ताकत है वो वजाहत से बात कर ले। उलमा अगर खामोश हो जाए, जमाने में जिना भी हलाल हो जाएगा। उलमा खामोश हो जाए, उम्मत शराब को भी शहद समझने लगेगी। आज तक उम्मत का 99.9% तबका जिना से बचा है। अल्लाह का करम है कि ये उलमा का सदका है। शराब से बचा है तो उलमा का सदका है। फिर उलमा का खामोश रहना, मैं किसी सूरत से उसे मैं तस्लीम नहीं करता। शायद मैं ये बात कहने के लायक नहीं, फिर भी मैंने कह दिया, इसलिए कि जुबानों पे ताला, उम्मत को बर्बाद करने में देर नहीं लगेगी। एक नबी की शान होती है, वो इसके पीछे क्या है उसे बाद में देखता है, सामने क्या है उसे देखकर फौरन फंसा। हजरत खिजर बैठे हैं, बैठते ही कश्ती को सुराख कर डाले। एक अच्छी चीज को तोड़ना शरीयत में इजाजत नहीं है, नहीं है। उन्होंने नबी रंदो, वली रंदो, गौस रंदो, कुतुब रंदो, अब्दाल रंदो, खामोश बैठना। तुम्हें भी दूसरों के बस में बैठ को जा रही कि कर लग रहा नहीं, गुनाह कबीरा है। वो तुम्हारे बस की सीट अगर खराब होती है तो हुकूमत का नुकसान होता है। और हुकूमत का नुकसान किसे बोलते? पब्लिक का पैसा तो उसमें लगता सो, फिर उस एक चीज के खराब होने पर पूरी रियासत के लोगों का माल बर्बाद करने के बराबर होगा। खामोश बैठना, बस में भी बैठ जाना, खामोश बैठना, एक हद तक ही टेका लेना लेता, ऐसा जबरदस्त लेता वो स्प्रिंग ही टूट जाती। अगर तुम्हारी कोई हरकत से किसी की चीज को नुकसान पहुंचता है तो उस चीज को सीधा करके अच्छा करके देना आप पर वाजिब है, वाजिब। तुम्हारे बच्चों की शरारत के भी तुम ही जिम्मेदार हो। खामोश बैठ को, ट्रेन में गए खामोश बैठना, फ्लाइट में गए खामोश बैठना। लेकिन खिजर अलैहिस्सलाम बैठते कि नहीं की कश्ती को सुराख कर डाले। इतने बड़े वली जिनका वाकया कुरान में है, जिनका वाकया कुरान में।
मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब व शरीयत देखते ही बोले, खिजर ये क्या बचकानी का मां, अच्छी कश्ती को तुम्हें सुराख डाला ली, वो भी जहाज में, पानी के जहाज में, कश्ती में सुराख डाले तो बोला भाई क्या होगा, गुजरात के पुल का हो जाऊंगा। अच्छी कश्ती को सुराख डाले, पानी जा लेकर है सो कश्ती को सुराख डाले, पानी अंदर आ गया तो देखते ही मुंह खुल गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, गलत कर रही सो तुम्हें। खिजर बोले उसके असद में बोला, सो तुम्हें मेरे साथ नहीं रह सकते बोल को। फिर जरी दूर गए, एक बच्चा खेल लगा था, बुलाए, बोला को मुंडी फिरा डाले, बाबा ये वाकिया तुम्हें फिराउन को मुंडी फिरा, अकतल तो नफ्सन ज़किया, क्या भी करे तो तुम्हें एक अच्छे बच्चे को मुंडी, बोला नहीं तुम्हें मेरे साथ नहीं रह सकते। मूसा भी सोच रही गलती देखकर मैं खामोश भी रह नहीं सकता। ये गांव को गए, वो गांव वाले दो जनों को पूछ को भी देखे नहीं, एक नबी एक वली, खाना गिना के इनके पास भी सामान नहीं, गांव वाले भी खिलाए नहीं। ये आयत इतनी मशहूर है यहूदियों के खिलाफ में। उमर के पास आए यहूदी आलिमा, आने के बाद बोले उमर एक गुजारिश है, क्या, तुम्हारे कुरान में हमारी जिल्लत है। इसका मतलब क्या, वो लगा मी कुरान पढ़े, ये इतना मतलब निकलता, तुम्हारे कुरान में हमारी जिल्लत है। उमर को मालूम था, फिर भी पूछे क्या जिल्लत भाई। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी होकर हमारे एक गांव को आए तो हमारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम की भी खिजर अलैहिस्सलाम की दावत करे नहीं। उन्होंने उन दोनों की दावत नहीं की। ये है, जब भी ये आयत तुम्हारी कौम पढ़ती है हम ना बड़ी शर्मिंदगी होती, क्योंकि हमारा नबी याकूब हमें खिलाई नहीं। हमारे नबी की शान क्या थी कि अगर इंसान का गोश्त हलाल होता तो सहाबा काट काट के नबी के सामने तबकों में रख देते। काट काट के खुद ना खाते, लेकिन नबी को खिलाने की फिक्र, नबी के मेहमान को खिलाने की फिक्र। खंदक का मौका था, क्या बात है मालूम नहीं, आज बहुत दूर दूर का मुताला आ रहा है जहन में। खंदक एक जंग हुई दुश्मनों के साथ, खंदक खोद रहे थे। खंदक बोले तो खंदक का तो मालूम क्या भी बोलो रे बाबा, मालूम क्या, मालूम बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, मालूम क्या खंदक है, नहीं मालूम। ये किला यानी तो ये शहर, ये गांव, ये किला, ये शहर, ये गांव, बीच में इधर का दुश्मन इधर आ सकता, इधर का दुश्मन इधर से आ सकता, लेकिन बीच में जबरदस्त गड़ा बनाना, दुश्मन इधर आना नहीं। आना का तो गड़े में उत्तर को समल को आना, रत्ती गड़ा खोदे तो पानी आ जाना, फिर पानी आगा तो दुश्मन आने में तकलीफ होती, उसे बोलते खंदक। समझ में आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया का तो और एक बात बोलते हैं, वेलूर मालूम, वेलूर, अरे अमेरिका में है ना बा, हाँ तमिलनाडु में वेलूर है नहीं, वेलूर में जरा जाकर देखो, जबरदस्त किला है। हमारे जमाने में हमें जब पढ़ते थे हमने सुना कि वो एक ही रात में जिन्नों ने किला बनाया।
वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वो किले के अतराफ में तालाब है, पूरा किला इतना है बोले तो पूरा किला है। कौन तमिलनाडु वाले यहाँ, कौन तुम ही क्या वेलूर वाले आज आ जाइए ना अभी आप ही नहीं, अतराफ में वो खंदक उसे बोलते सो क्या खंदक। ऐसा एक वाकया नबी के जमाने में भी हुआ, नबी भी खोदे, मदीने की हिफाजत के लिए खोदे। जो लोग मक्का मदीना जाते हैं जियारत मदीना करते करते वो जगह जाकर आते हैं। अब खंदक नहीं, छोटा रखदल है, वहां की हुकूमत भी अजीब हुकूमत है, हर निशानी को मिटा दली। हरमैन शरीफ इनकी तकरीबन तकरीबन हर निशानी को मिटा दली। खाली मिटाएच नहीं, अब तो मक्के मदीने के अजमत को भी मिटा रही है। करीब में कोसा की एक दिन आया दुनिया का, वो सूरता बिगाड़ ले को, जंगली सूरता शैतानी सूरता बना ले को, ऊ बोल को बेकार के बमड़िया मार ले को, नाचने का कोसा की एक दिन आता कहते उसे हॉल विल क्या की होता है कि हमना हमें करे नहीं रहे बाबा वो सब हमना नहीं, वो क्या कि बमड़ा मार दो। ये बेंगलुरु में भी चलिया कहते हैं वो हमना क्या है, हमना तो हर दिन अच्छा दिन है, हर दिन माँ बाप का दिन, हर दिन अल्लाह का दिन, हर दिन नमाज का दिन, हर दिन जिक्र का दिन, हर दिन दुरूद का दिन, हर दिन कुरान का दिन, शादी होगी तो हर दिन शौहर का दिन, हर दिन बीवी का दिन है, बच्चे हो गए तो हर दिन बच्चों का दिन है, तिजारत है तो हर दिन तिजारत। ये पेरेंट्स डे, स्कूल डे, मदर डे, ये डे वो डे, इस्लाम में क्या डे भी नहीं है। वो जो सूरता बिगाड़ को शैतानी सूरता बना ले को, नाचना बमड़ियां मारना, औरता मर्दा लड़कियां लड़के, अरब में तसव्वुर तक नहीं था। ये अहमक पुट्टा जो बैठा नहीं, मक्के में हुआ है, सऊदी अरब में हुआ है, जिद्दा में हुआ है, रियाद में हुआ है। डांस गाने हो रहे हैं, ऐसे ऐसे चैनल्स की इजाजत मिल चुकी है। पर्सनल मोबाइल और नेट की जरूरत ही नहीं। क्या निशानियां मिटाती हुकूमत वहां की हुकूमत तो अब मक्के मदीने मुनव्वरा की अजमत को मिटा रही है। लोग पूछे हजरत उम्रे को जा रही है, हजरत हम लगा अच्छी बात, एक मसला पूछ रहा हजरत, क्या मसला भाई? ये मसला शायद इशू भी हो जाएगा कि अब मक्के में काबतुल्लाह के अतराफ मस्जिद के अंदर तवाफ करने की जगह के बीच में काबतुल्लाह। समझ में आ रही है बात मेरी? अब वहां की क्या पता नहीं, वहां के दिमाग ही थे नहीं है, हुकूमत की मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर, हमारी इतनी छोटी मस्जिद में हमें कोशिश करते हैं कि हर नमाजी को सहूलत पहुंचे, लेकिन वो इन मस्जिदों की माँ है, मरकज है, अव्वल घर है, मुकद्दस है, शत्रल मस्जिदिल हराम है। लेकिन वहां की हुकूमत आने वाले, हज करने वाले, उम्रा करने वालों को सहूलत पहुंचाने की दूर दूर तक नहीं सोच रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हाजियों के साथ मजाक हो रहा है, उम्रा करने वालों के साथ मजाक हो रहा है। इसीलिए मैंने करीब में कुछ उलमा के साथ बैठा हुआ था और कुछ जिम्मेदार भी बैठे हुए थे, इसी उन्वान पर बात चल रही थी। मैंने साफ कह दिया, अल्लाह मेरा मुहाफिज है, मैंने कह दिया इस वक्त वहां हुकूमत करने वालों का खून अरबी हो नहीं सकता। शायद उनकी माओ ने अपने शौहरों के साथ बगावत की है। जिसके खून में ईमान हो, जिसके खून में इस्लाम हो, जिसके खून में मक्के मदीने की मोहब्बत हो, जिस पर खून में आखिरत पर यकीन हो, रब्बे काबा की कसम वो काम नहीं कर सकता। रे मस्जिद, बीड़ी, सिगरेट हराम तो नहीं, मकरूह तहरीमी, हराम नहीं के तो सभी शुरू हो जाओ, नहीं पीना, बीड़ी सिगरेट मामूली चीज, अल्लाह अकबर, हिफाजत फरमाए, जान को भी नुकसान, पैसे को भी नुकसान, अपने वजूद और अजमत और अपनी इज्जत को भी नुकसान। वैसा बीड़ी पिया तो मस्जिद के अतराफ वहां दरवाजे के पास खड़ को पिया तो
नमाज नहीं पढ़ने वाला भी बोलता कि रे नमाज पढ़ता नहीं, अल्लाह के घर का भी अदब नहीं क्या? बोलता नहीं बोलता? अरे बोलता नहीं बोलता? खाली बीड़ी दीवार में टेका लगा ले को बेट को पिए तो हरमैन शरीफे के अंदर अल्लाह अकबर बोलने डर होता, वो तमाम चीजें बिकती हैं जिसके मालूम होने पर तो इस्लाम सजा का हुक्म देता है। दुआ करो अल्लाह के वास्ते। मैं तो दिन में कम से कम एक मर्तबा तो मेरे नबी के शहर मदीना, मेरे अल्लाह के शहर मक्के के अजमत और इज्जत के लिए दुआ करता हूं मैं। आप भी दुआ करो, आप भी दुआ करो। हाजियों को ऐसा सता रही जिसकी कोई हद नहीं। ये मस्जिद हराम, अंदर तवाफ, उम्रा करने वालों को तवाफ की इजाजत है, उम्रा नहीं करने वाले को मस्जिद में फिरना। हालांकि मताफ खाली का खाली रहता है। 1400 साल में वो नहीं हुआ। अल्लाह तवाफ करने की जगह में इतनी बरकत अता फरमाए हैं, हर दौर के आदमी आकर तवाफ करते रहते हैं। काबे से करीब होकर तवाफ करना है, दूर करने का काम वहां की हुकूमत कर रही है। अब लोग पूछ रहे हैं हजरत उम्रा कर रहे तो तवाफ की इजाजत मिल रही है, उम्रा नहीं करे तो लोग है ना खाली एहराम बनने को चल जा रही है, हजरत करना जायज़ है क्या? पूछ रही। मैं पूछा, दूसरे मौलवी साहब को पूछे, क्या भाई? पूछे हजरत हराम बोले, हराम बोले, तकवा उबल रहा है। मेरा अपना मसला ये है कि जा सकते हैं, क्योंकि वो कानून जुल्म पर मबनी है, जुल्मन कानून बनाया गया है। और आप क्या करना, एहराम के 2 चादर पहनने को चले जाना होगा। पूछिया उम्रा, उम्रा का तो 50 पर 4 साल बोलो कि कहते उन्हें उम्रा का तो वो उम्रा बोलता, हमें उम्रा का तो हमारी उम्र बोलना। आइडिया करो, गुजरो। वहां की हुकूमत आसार क्या खत्म करती है, वहां की हुकूमत तो मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा की अजमत को खत्म कर रही है। शायद उस सफर में महबूब मेरे साथ थे नहीं थे मालूम नहीं। 5-6 हजार की मसाफत है मदीने मुनव्वरा से यहां, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान मदीने से कितनी मोहब्बत करता है। उन्हें मदीने की तरफ चेहरा करना भी अपनी किस्मत समझता है। इसके वास्ते बाज हमारे भाइयां क्या करते हैं, नमाज पढ़ लेने के बाद इधर फिर को खड़ जाते। समझ में ये बात है, बात लंबी तो नहीं हो रही है, मसला बता देता हूं। ये मोहब्बत है। ये मैं कभी कभी वैसा फिरने वाले को मैंने गलत बोला नहीं, बिदत नहीं बोला मैं। जैसे काबे के तरफ नमाज में हम चेहरा करते हैं, वो नमाज जिसके सदक़े में मिली उसके शहर की तरफ चेहरा करना, यह हमारी मोहब्बत है, इबादत नहीं, मोहब्बत है। लेकिन उन्होंने जो फिर को खड़ रही ना, उनको मालूम नहीं मदीना किस तरफ है बोलकर। इधर फिर को खड़ते ना, ऐसा ऐसा फिर को जो खिड़ते नहीं, ऐसा ना खड़ते, अरे कोने की तरफ इतना भी फिरते हैं। जर्रा मेजरमेंट कर को देखो कि वो सीधा चले गए तो मदीना वहां नहीं आता। मदीना भी इधर ही चाहता है, एक बाल के बराबर फिरता उतना। ये तसव्वुर कर लो कि इस वक्त मेरा चेहरा जिस तरफ है उस तरफ मदीना है, ये तसव्वुर कर लो, मोहब्बत अदा हो जाएगी। इन्हें मोहब्बत में इतना फिरिया कि उधर मदीना नहीं है। हाँ, ये पॉइंट है ये, क्योंकि वो सब्जेक्ट में पढ़ा कर हूं, सिमते खिबला का सब्जेक्ट, खिबला किस तरफ है मालूम करने का सब्जेक्ट। 1 सेंटीमीटर भी इतना भी अगर रत्ती हट गए तो 4,500-5 हजार किलोमीटर तक वो बहुत दूर का डिस्टेंस बन जाता। स्कूल में पढ़े हमें, फिर भी हम ना लोग बोलते हैं क्या भी आता नहीं कहते, घुगुआ हमें खाली वजू नमाज गुस्ल बोल को पकड़ने को बैठे ही हम ना, खाली 1 साल कॉलेज में भेजो इंशाअल्लाह ताला, ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे कॉलेज का बच्चा मौलाना बन को निकल जाना। मौलवी साहब को क्या भी चाहता नहीं बोलकर समझ गए ही, अजीब लोग हम ना सब मालूम।
लेकिन उसे तुम्हें अंग्रेजी में इस्तेमाल करते, हमें उसे अरबी में इस्तेमाल करते। हमारे भी इंशाल्लाह कभी बताऊंगा इस्लाम में कितने बड़े बड़े साइंसदान बने, कैसे बड़े बड़े टेक्नोलॉजियां इस्लाम में हुई। 1 सेंटीमीटर भी इधर से ऐसा है नहीं, जरा मेरे मोबाइल को देखो यहाँ के, इतना रत्ती इतना किरास हुआ तो 4,500-5 हजार किलोमीटर तक लाइन सीधा चलेगी, तो ये दोनों के दरमियान में कई 100 किलोमीटर का फर्क आ जाएगा। ये तो मस्जिदों में इस तरफ फिरते नहीं, मदीना है बोलकर उस तरफ मदीना नहीं है। ट्रेन में बैठा था एक मरतबा, आज भी सोचा 2 बजे खत्म कर डालेंगे बोलकर, जरा गले में दर्द है, फिर भी तुम ना देखते ही दर्द चलेगा। ट्रेन में बैठा मैं, तमिलनाडु को जा लेकर था, वाला जाको हमारे मेरे जाती काम से जा लेकर था। तो एक साहब मेरे सीट के सामने बैठे थे, उन्होंने हमारे पीर भाई थे, उन्होंने ज़रा औलिया से मोहब्बत करने वाले, हमें भी औलिया से मोहब्बत करने वाले। उन्होंने जानते थे सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मौलाना मेरे कुछ सवालात थी मौलाना के। मैं क्या पूछता कि नहीं ने को बोल को पूछो भी बोल को, कई मुख्तलिफ सवालात करे उन्होंने। अल्लाह का फजल अल्लाह ताला दिया तो तसल्ली का जवाब दिया। मैं उसमें से एक सवाल उन्होंने ये भी करे कि आप लोग मदीने की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि बिल्कुल गलत इल्जाम है आपका, हमें तो ये सोच रहे हैं मक्के की तवज्जो भी हमको मदीने के सदक़े मिली है, मदीने वाले के सदक़े मिली है। काबा अल्लाह का पहला घर है, लेकिन वो काबा भी मेरे नबी के सदक़े बना है। क्योंकि तौहीद का मसला है, यहां पर सर यहां झुकाया जा रहा है। बोला हमें भी मदीने की तरफ, मैं भी नमाज के बाद मुआजा करता हूं। बैठकर करना, खड़कर करना जरूरी नहीं, बैठकर भी कर सकते, बैठकर करना जरूरी, खड़कर भी कर सकते। सलाम खड़कर करना जरूरी नहीं, बैठकर भी पढ़ सकते, बैठकर पढ़ना जरूरी नहीं, खड़कर भी कर सकते। सब जायज है भी, जर्रा सोच लिए तो बड़े मसलों में इत्तेफाक हो जाएगा। मैंने कहा कि मदीने की तरफ हमें भी तवज्जो करते हैं। कहाँ हजरत अब तक देखे नहीं ना। मैं बोल यार हमें करते ही तुम ना दिखता नहीं, तुम्हें करते ही जो हम ना दिखता वो सही दिखता नहीं। मैं बोला तुम्हें नमाज में क़िबले की तरफ ऐसा खड़ते खड़ते ऐसा जो फिरते ना, सडन कम से कम 3-4 मीटर का फर्क लेकर फिरते ना, उसे आप मैप में देखो, उसकी लाइन अगर सीधा गई तो मदीने से हजारों मील दूर तक तुम्हारा चेहरा चले जाता, मदीने की तरफ नहीं जाता। यहाँ 1 सेंटीमीटर भी अगर फिरेंगे तो वहां पहुंचते पहुंचते कई मील गुजर जाता है। आप खड़ो, मदीने की तरफ तवज्जो करके खड़ो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि मेरे शेख कुतुब आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम, मदीने में वो कौन सी जगह जहां दुआ कबूल होती है रद्द नहीं होती, 70 जगह हैं जहां दुआ रद्द नहीं होती कबूल होती है। उसमें से एक जगह कौन सी, मेरे आका के रोजे की तरफ चेहरा करके दुआ करने से भी अल्लाह 100% दुआ कबूल करता है। अब वो लगा वहाँ हाथ उठा को दुआ करने देते नहीं, इन्हें दुआ करना नहीं सो आ जाता। मैं बोलता दुआ करने के लिए हाथ उठाना ज़रूरी नहीं, हाथ छोड़ डाल कर भी दुआ करो, इंशाल्लाह दुआ कबूल हो जाती है। हम ऐसा वैसा करते हैं, क्या करना वहाँ हिंदुस्तान में रमे सका, वहाँ रमने नहीं होता। समझ में बात, हाजी बोल को पकड़ लगो, ले लगो जाको दलालता। अल्लाह ये बात क्यों आई, मदीने मुनव्वरा में आप भी थे शायद, मुझे बहुत तकलीफ है। अजमत खत्म हो रही है वहां पर, अजमत खत्म हो रही है। दुआ करो मक्के की अजमत ता क़ियामत सलामत रहे, मदीने की अजमत ता क़ियामत सलामत रहे। मैंने एक वहां पर पुलिस वाले को देखा, इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, वो भी ऐसा रोज़ा है कि आपका सरे मुबारक इधर आ रहा है, वहां पर जरी दूर में एक पुलिस वाला बैठा हुआ है, पैर ऐसा डालकर बैठा है जिसके जूतों का रुख मेरे आका की तरफ आ रहा है। अब उनको कौन समझाएंगे,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, जिस दरबार में ज़ोर से आवाज़ से बात करने की इजाज़त नहीं है, उस दरबार में बेअदबी से बैठने की इजाज़त कहाँ होगी दरबार में। मेरे साथ एक साथी भी थे, महबूब तो नहीं थे, सफ़र में ग़ालिबन थे, एक साथी थे। हज़रत मुझे बर्दाश्त नहीं होता, हज़रत मिजा को बोल डाल तो हज़रत पाँव नीचे करो को बोल को। मैं उसे रोका, नको बात छोड़ डाल, दिल से बुरा चाह रहा, ये बहुत बड़ी बात है, मोहब्बत है, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें जाकर पुलिस वाले को इशारा करके बोला रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह, ऐसा अरबी नहीं आता, रसूलुल्लाह खाली इतना बोलना था, उसे पकड़ लेकर चले गए। नमाज के बाद सलाम अर्ज करने के लिए हम लोग गए, जोहर के बाद पकड़ लेकर गए, फ़ोन भी छिना लिए, राब्ता नहीं है। इशा के बाद खामखा बिठा को क्या क्या की लिखा ले को छोड़े, क्या कहते पुलिस वाले के सामने इन्हें जोर से बात करे। अल्लाह, अजमत खत्म हो रही है वहां पर, आसार क्या मिटा दिए, अजमत खत्म हो रही है। तमाम बातें छोड़ता हूं। यहूदियों ने आकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में अर्ज किया कि एक आयत तुम्हारी कुरान पाक में है जिससे हम लोगों की जिल्लत होती है, फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहु मा को फ़अतौ बना दो। हजरत उमर ने फरमाया मैं कर भी दिया, उम्मत उमर को बर्दाश्त नहीं करेगी, क़यामत तक रहेगा। बाकी जगह बा, ता की जगह ता। गर्ज मेरे दोस्तों, ये नबी गलती देखकर खामोश रह नहीं सकता, वली खामोश रह जाए तो रह जाए। मैं बकिया तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज करूँगा। नमाज़ों की खुदारा पाबंदी करो। मैं देख रहा हूँ रोज़ बरोज़ नमाजों के अंदर कमी आती जा रही है। जुमे में एहतमाम के साथ बेंगलोर नहीं, रियासत कर्नाटक नहीं, पूरे हिंदुस्तान की मसाजिद को आबाद करो। वक्त से पहले जाओ, बैठो, बयान शुरू होने से पहले दुआ करो, बयान के बाद दुआ करो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।